आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और एलजी में एल्डरमैन को लेकर जो विवाद चला आ रहा था, उस विवाद पर ब्रेक लग गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला एलजी के पक्ष में कर दिया है। ये माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार को इस मामले में एक बड़ा झटका लगा है। अब एल्डरमैन की नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं है और एल्डरमैन की नियुक्ति जो एलजी ने की है वो बिल्कुल सही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिल्ली नगर निगम में राजा इकबाल सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इकबाल सिंह जी? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि जो 1993 का जो एक्ट है वो सीधा सीधा बोल रहा है कि नियुक्ति का अधिकार एलजी साहब के पास है। ये हम पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी को सरकार को कह रहे थे और जो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को भी पता था, मगर आम आदमी पार्टी का शुरू से एक अख्तियार रहा है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाहती, केवल झगड़ा करना चाहती है। उनको मालूम है कि उनके जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ही उनके खिलाफ हैं। वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी, जो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, जिसकी वजह से ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन की कोशिश की, ना मेयर की कोशिश की और ना ही वार्ड कमेटी की कोशिश की। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? दिल्ली का पूरा विकास रुक गया, पूरी दिल्ली में जल भराव हो गया। थोड़ी सी बारिश आने पे जल भराव हो जाता है, जो ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। आप देखिए, पीछे डीसिल्टिंग की बात थी, पूरी निगम के नाली नाले सब गंदगी से, सिल्ट से भरे हुए थे। महापौर महोदय कह रहे हैं कि हमने 18 जून को महापौर महोदय कह रहे हैं कि हमने पूरी दिल्ली को डीसिल्ट कर लिया। और 29 जुलाई को जो सौरभ भारद्वाज जी जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब दोनों में से एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो ये तो झूठों की सरकार है, झूठ पे चल रही है और आने वाला समय बताएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मगर आज चलिए सर, ये तो झूठों की सरकार है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका अब दिल्ली नगर निगम पर क्या असर होने जा रहा है? एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार जो है वो जायज़ ठहरा दिया है, एलजी साहब ने इस पर मोहर लगा दिया। एलजी साहब के जो उन्होंने नियुक्तियां की हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। अब इसका असर जो है वो दिल्ली नगर निगम पर क्या पड़ने वाला है? देखो, हमारा तो स्टैंडिंग का रास्ता क्लियर है। हम तो चाहते हैं कि आज इलेक्शन हो जाए, स्टैंडिंग में भारतीय जनता पार्टी आ जाए और दिल्ली का विकास जैसे पहले होता रहे, आगे भी ऐसे विकास हो। देखिए, जो स्टैंडिंग कमेटियां और जो तमाम दूसरी समिति कमेटियों का जिनका गठन होना है, वो अब गठन जो है उसका रास्ता क्या माना जाए कि साफ हो गया? नहीं, पहले भी रास्ता साफ था। ये लोगों की नीयत ही नहीं थी काम करने की। जब आपकी नीयत नहीं होगी, आप 2 रास्ते और अपना लोगे, आप डबल बेंच में चले जाओगे, तो ये कुछ भी, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है दिल्ली को चलाने की, या मुझे लगता है इनको चलाना नहीं आ रहा। नहीं, वो तो एक बात ये कही जाती है कि दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है एलजी के माध्यम से। अब ये जो विवाद है, इसके बाद जो है आपको लगता है कि ये विवाद पर अब जो है इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए? देखो, सीधी सी बात है, देश संविधान से चलता है। जो संविधान में लिखा है, जो एक्ट में लिखा है, उसको इंटरप्रेट करता है ये हमारी जो कोर्टें इंटरप्रेट करती हैं। सीधा सीधा एक्ट में लिखा हुआ है कि एलजी के पास अख्तियार है, तो जो लिखा हुआ है तो वही पढ़कर तो सुप्रीम कोर्ट सुना रही है। अब आप अगर यूनियन टेरिटरी में जीत के आ गए और आप चाहते हैं कि सेंटर से टकराओ, ना स्टेट चलेगा ना निगम चलेगा और दिल्ली की जनता परेशान होगी। इनको टकराव का रास्ता छोड़कर इनको देश की और दिल्ली की विकास की बात करनी चाहिए। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ राजा इकबाल सिंह है, जिनका कहना है कि टकराव की बात छोड़कर जो है वो दिल्ली के विकास की बात करनी चाहिए। और आज जो है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एल्डरमैन के मामले में जो है वो सीधा जो है वो एलजी के पक्ष में आ गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।